क्या भारत में हर नागरिक के पास बंदूक होनी चाहिए? स्वागत है दर्शकों हमारे चैनल लॉ एंड क्राइम पर। आज आपके पास है चर्चा के लिए एक मुद्दा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में हर नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार मिल जाए तो देश की सुरक्षा और समाज का स्वरूप कैसा होगा? क्या इससे अपराध रुकेंगे या बढ़ेंगे? क्या ये हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा? आज हम इस पर बात करेंगे। नंबर 1, पेड मीडिया का प्रभाव। आजकल पेड मीडिया का बड़ा प्रभाव है, जो लोगों के विचारों को हथियारों के खिलाफ मोड़ने में लगा हुआ है। ये भ्रम फैला रहा है कि गन राइट्स यानी बंदूक रखने का अधिकार एक खतरनाक विचार है। सच तो यह है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस बात को छिपा लेता है कि बंदूकें भी समाज की सुरक्षा में योगदान दे सकती हैं। नंबर 2, भारत पर गन कंट्रोल का प्रभाव। भारत में कई दशकों से गन कंट्रोल कानून लागू है और इससे समाज को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए कूर्ग कर्नाटक का एक जिला है जहां 70 से 80% लोगों के पास बंदूकें हैं, लेकिन गन क्राइम रेट काफी कम है। यह इस बात का प्रमाण है कि बंदूकें अपराध का कारण नहीं बनती। असल में जो लोग कानून का पालन करते हैं उनके पास बंदूक होने से समाज में संतुलन बना रहता है। पॉइंट 3, गन कंट्रोल कानून से कैसे मिलती है अपराधियों को मदद। अब सोचिए, जब कानून कहता है कि आप बंदूक नहीं रख सकते तो इसका फायदा कौन उठाता है? सिर्फ 0.05% अपराधी। ये लोग कानून तोड़कर आसानी से अवैध हथियार जुटा लेते हैं और कानून का पालन करने वाले लोग बिना किसी सुरक्षा के रह जाते हैं। लाइसेंस वाली बंदूकें ट्रैक की जा सकती हैं, यानी कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसका पकड़ना आसान होगा। लेकिन अवैध बंदूकों का पता नहीं लगाया जा सकता और यही वजह है कि अपराधी अक्सर इसी का फायदा उठाते हैं। पॉइंट 4, गन कंट्रोल से हो रहे बड़े नुकसान। अब हम उदाहरणों से समझते हैं कि भारत को गन कंट्रोल के कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नंबर 1, मुंबई का 26 नवंबर का हमला। अजमल कसाब जैसे आतंकी सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले पाए क्योंकि वहां के नागरिकों के पास हथियार नहीं थे। अगर वहां के नागरिकों के पास हथियार होते तो वो कुछ हद तक अपना बचाव कर सकते थे। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों का पलायन। कश्मीर में सिर्फ 2000 हथियारबंद आतंकियों ने 2 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। अगर उनके पास बंदूकें होती तो वे अपना बचाव कर सकते थे। नंबर 3, असम में कोकराझार का उदाहरण। 2012 में 4000 हथियारबंद बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हजारों लोगों को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। अगर सभी नागरिकों के पास बंदूक होती तो ये घटना नहीं होती। अब आता है 5वां पॉइंट, क्या होगा अगर भारत में हर नागरिक के पास बंदूक हो? अगर हर भारतीय के पास बंदूक हो तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? पहला, अपराधों में कमी। नक्सलवाद और संगठित अपराध में 70% तक की गिरावट आ सकती है। दूसरा, यौन अपराधों में कमी। बलात्कार, लूट, डकैती, अपहरण जैसे अपराधों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपराधी जानेंगे कि लोग आत्मरक्षा में सक्षम हैं। तीसरा, भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। भारत में कभी भी तख्तापलट जैसे हालात नहीं बनेंगे। देश के हर नागरिक के पास आत्मरक्षा का साधन होने से बाहरी ताकतें भारत पर कब्जा नहीं कर सकेंगी। चौथा, आत्मनिर्भरता। बंदूक निर्माण की तकनीक का विकास होगा और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नागरिकों के पास बंदूक हो तो वो देश मजबूत बनता है। इस बात का एक ऐतिहासिक सबूत है। हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि वहां के हर नागरिक के पास बंदूक थी। इसी तरह अफगानिस्तान में भी हर नागरिक के पास बंदूक होती है, इसलिए कई बड़े देश वहां लंबे समय तक अपना नियंत्रण नहीं बना सके। पॉइंट नंबर 7, क्यों हर नागरिक को बंदूक का अधिकार मिलना चाहिए? तलवार रखने की छूट। जिस तरह से सिख समुदाय को 1923 में तलवार रखने की छूट दी गई थी, उसी तरह भारत के हर नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र का प्रतीक है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो किसी भी विदेशी आक्रमण के समय हम अपने राज्य और देश की रक्षा कर सकेंगे। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। दोस्तों, बंदूकें खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसके हाथ में है। जब बंदूकें कानून के पालन करने वाले लोगों के पास होंगी तो ये सुरक्षा का साधन बनेंगी। हमें ये समझना होगा कि हथियारबंद नागरिक एक मजबूत और सुरक्षित लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारत में हर नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस मुद्दे पर एक जागरूकता फैलाई जा सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।